दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक, हिमाचल भवन में हो रही बैठक और साथ ही बैठक में अजय माकन, दीपक बाबरिया शामिल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बैठक में मौजूद। वहीं बता दें कि बैठक में अजय माकन, दीपक बाबरिया शामिल हैं और दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। हिमाचल भवन में ये बैठक हो रही है। बैठक में अजय माकन, दीपक बाबरिया शामिल हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में लगातार उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। कब तक लिस्ट जारी होने की उम्मीद? देखिए, आज भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक और इसमें जो उम्मीदवारों के नाम हैं वो फाइनल तौर पर ड्राफ्ट किए जाने हैं, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसीलिए इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर और रणनीतिक चुनावी गठजोड़ जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, एकजुट होकर चुनाव लड़ना ये मापदंड है। तो इसीलिए यहाँ पर विशेष तौर पर रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ये जरूर है कि इस बैठक से पहले जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बयान दिया, कई महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कही हैं उम्मीदवारों के चयन को लेकर, और ये भी कहा है कि पार्टी यहाँ पर एक जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार पर पैमाना तय करते हुए आगे बढ़ेगी। साथ ही गठजोड़ की संभावनाएं उन्होंने नकारी हैं। पार्टी सक्षम है खुद अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए योग्य उम्मीदवार उनके पास हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो बैठक इस वक्त शुरू हुई है उसमें कमेटी के जो चेयरमैन हैं अजय माकन, इसके अलावा सदस्य श्रीनिवासन बीवी और इसके अलावा मणिकम टैगोर, साथ ही प्रभारी यहाँ पर दीपक बाबरिया भी बैठक में मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। तो जो चर्चा हुई है, इंडिविजुअल जो बातचीत हुई है और उसके बाद जिस तरीके से बैठकों के दौर रही हैं, उस कड़ी में ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि सभी 90 सीटों पर जो पैनल हैं वो ड्राफ्ट किए जाने हैं और इसके बाद सीसी की बैठक अगले हफ्ते बुलाई जाएगी। 2 या 3 तारीख को ये तारीख निकल कर आ रही है और इसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये जरूर है कि ऐसे वक्त जब चुनौती बढ़ी हुई है रणनीतिक तौर पर, कहीं न कहीं कांग्रेस की निगाहें हैं इस चुनावी मुकाबले में बढ़त बनाने की और उम्मीदवारों का जो पैनल बनाएगी कांग्रेस पार्टी उसमें वो ये तमाम फैक्टर ख्याल में रखेगी कि इसमें कोई भी गुटबाजी ना देखने को मिले। साथ ही जो सिटिंग विधायक है ज्यादातर उनको टिकट देने पर सहमति बन गई है। 2 से 3 नाम है जो सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन बाकी सभी जो मौजूदा विधायक है उनको टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा भी जो समीकरण है, कास्ट कॉम्बिनेशन है, उसको साधने के लिए निगाहें रहेंगी और इसलिए उस लिहाज से भी उम्मीदवारों का चयन करेंगे। तो दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला वो भी टिकटों की छाप पे दिखाई देगा और इसीलिए पूरी तरीके से ड्राफ्ट रिपोर्ट में जो पैनल तैयार किए जाने हैं उसमें बताया जा रहा है कि 20 के आसपास जो उससे ज्यादा सिंगल नाम है पैनल में, दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 2 से 3 नाम भी शामिल किए गए हैं। अगर किसी सीट पर सहमति नहीं बनती है तो फैसला आला कमान पर छोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर अब सीसी की बैठक जो अगले हफ्ते होगी उस पर नजरें रहने वाली हैं इस बैठक के बाद। जी प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए कांग्रेस लगातार उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है, तो ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस में कहीं ना कहीं तो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है? कितने उम्मीदवारों पर पहली लिस्ट में मुहर लग सकती है? देखिए बिल्कुल, और ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें बताया जा रहा है कि जो पहली लिस्ट है कांग्रेस जारी करेगी उसमें प्रमुख तौर पर दिग्गज नेताओं और जो सिटिंग विधायक और इसके अलावा जो चौंकाने वाले नाम उसमें शामिल किए जाएंगे उनका ऐलान वो कर सकते हैं जिन पर कोई विवाद नहीं होगा। कई सीटों पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो ज्यादातर दावेदार हैं वो अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि जब छंटनी हुई थी तो कई ऐसे जो दावेदार हैं वो रेस से बाहर हो गए थे क्योंकि बूथ कमेटी बनाने का जो शर्त रखी गई थी और इसके अलावा नाम मांगे गए थे। इसके अलावा पैनल में जो सर्वे कराई हैं
उस दौड़ में जो शामिल नहीं हो पाए जी। उनको बाहर कर दिया गया दावेदारी से। और इसके बाद जो गंभीर उम्मीदवार बचे हैं उनको लेकर अब फाइनल ड्राफ्ट कमेटी तैयार कर रही है। तो चर्चा पूरी होने के बाद इस पर मोहर लगा दी जाएगी और निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कॉम्बिनेशन बनाती है। लेकिन 60 से 70 नाम जो है वो पहली लिस्ट में फाइनल कर सकती है कांग्रेस पार्टी, ये कहा जा रहा है। तो सभी नामों पर चर्चा आज पूरी हो जाएगी। पैनल तैयार होगा फाइनल ड्राफ्ट का और उसके बाद ये सीसी को भेजा जाएगा। तो इस लिहाज से इस बैठक पर तमाम नजरें रहने वाली है। जी, प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।